नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 5 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। डेली करंट अफेयर वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। हाल ही में चर्चित फुटहा मंदिर कहाँ स्थित है? चंदखुरी में स्थित है। छत्तीसगढ़ के कितने लोकसभा क्षेत्रों में आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रारंभ किया जाएगा? 11 लोकसभा क्षेत्रों में प्रारंभ किया जाएगा। अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में छत्तीसगढ़ सरकार ने कब राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का निर्णय लिया है? 22 जनवरी 2024 को घोषित किया गया है शुष्क दिवस। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कब से कब तक सुशासन सप्ताह मनाया गया है? 25 दिसंबर 2023 से 2 जनवरी 2024 तक सुशासन सप्ताह मनाया गया है। एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 छत्तीसगढ़ का विमोचन कौन करेंगे? श्री विष्णुदेव साय करेंगे। अबुझमाड़ मलखम अकादमी नारायणपुर के हाई स्कूल खेल मैदान में कब से स्थापित एवं संचालित है? वर्ष 2017 से संचालित है। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? अरविंद पनगड़िया को किया है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके तहत जो है ना 2 लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। प्रथम बच्चे हेतु 1,46,000 हितग्राहियों को और दूसरे बालिका संतान हेतु 75,000 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये तीनों पॉइंट जो है सत्य है। ठीक है। पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ से किसे विश्व कथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर परदेसी राम वर्मा को सम्मानित किया जाएगा। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एसडीजी सतत विकास लक्ष्य डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 के रिपोर्ट में कौन से जिले ने प्रथम रैंक हासिल की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है धमतरी जिले ने प्रथम रैंक हासिल की है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा राज्य योजना आयोग के कार्यों की समीक्षा तथा आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य हेतु तैयार की गई रिपोर्ट एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 का विमोचन 4 जनवरी 2024 को किया गया। इस रिपोर्ट में धमतरी, बालोद, रायपुर जिले अग्रणी रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास के लिए जो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए राज्य प्रतिबद्ध है। वर्ष 2022 की स्थिति में 18 जिले फ्रंट रनर तथा शेष जिले जो हैं परफॉर्मर श्रेणी की प्राप्त किए हैं। इस बार फिर से जिला धमतरी 77 अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल की है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो धमतरी जिला है ना, इस बार की रिपोर्ट में भी प्रथम रैंक हासिल की है और पिछले मतलब वर्ष 2021 की रिपोर्ट में भी इसने प्रथम रैंक हासिल की थी धमतरी जिले ने। अब यहाँ पे ध्यान देने के लिए बात यह है कि यहाँ पे प्रोग्रेस डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट जो है ना वर्ष 2022 का रिपोर्ट है जिसे अभी वर्तमान में विमोचन किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में कितने नए खेलो इंडिया सेंटर्स की स्वीकृति दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 7 नए खेलो इंडिया सेंटर्स की स्वीकृति दी है। 4 जनवरी 2024 को केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने छत्तीसगढ़ में 7 नए खेलो इंडिया सेंटर्स की स्वीकृति दी है। खेल संचालनालय के प्रस्ताव पर पूर्व में 24 जिलों में विभिन्न खेल विधाओं के 24 खेलो इंडिया सेंटर्स की स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस प्रकार 7 नए खेलो इंडिया सेंटर्स की स्वीकृति के बाद अब राज्य में 31 जिलों में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा चुकी है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 7 नए खेलो इंडिया सेंटर्स की स्वीकृति छत्तीसगढ़ को मिली है। पूर्व में कितने थे? 24 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर्स थे। अब इन दोनों को मिला के अब इस प्रकार जो है ना वर्तमान में 31 खेलो इंडिया सेंटर्स सुनिश्चित की जा चुकी है। ध्यान रहेगा दोस्तों कि जो खेलो इंडिया सेंटर्स है ना वो एक जिले में सिर्फ एक खेल के लिए एक ही सेंटर जो है स्थापित की जाती है। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के 31 जिलों में अलग अलग 31 खेलो इंडिया सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, पीएम जनमन योजना के तहत राज्य में शिविर के माध्यम से किस जनजाति को योजनाओं का लाभ दिलाने की पहल की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है विशेष पिछड़ी जनजाति को योजनाओं का लाभ दिलाने का पहल किया गया है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों को शिविर के माध्यम से योजनाओं का लाभ दिलाने की पहल की गई है। पोषण चौपाल और शिविर के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचकर उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान के तहत हाल ही में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ जिले के
बिरहोर आदिवासियों से मुलाकात की थी। इस योजना के तहत 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों में बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबूझमड़िया जनजाति शामिल है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस योजना के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी प्रश्न को आपको दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में पीएम जनमन योजना के तहत कितनी विशेष पिछड़ी जनजातियों को शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों को शामिल किया गया है। ये पहला प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न आपको यहां से क्या पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए कितने महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, 11 महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। तो यहां से आपको 3 प्रश्न बनते हैं, जो एक ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं कि कौन सी जनजातियों को लाभ दिलाने की पहल की गई है। दूसरा है कितनी जनजातियों को लाभ दिलाने की पहल की जा रही है, 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों को, कितने योजनाओं के लिए, 11 महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए क्रियान्वयन पर। ठीक है, ये 3 प्रश्न यहां से बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस झांकी को नई दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस 2024 परेड के लिए चयनित कर लिया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बस्तर की आदिम संसद मुरिया दरबार को चयनित किया गया है। देश के 28 राज्यों के बीच कड़ी प्रतियोगिता के बाद छत्तीसगढ़ की झांकी बस्तर की आदिम जन संसद मुरिया दरबार को इस साल नई दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए चयनित कर लिया गया है। नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड के लिए 28 में से 16 राज्यों का चयन किया गया है। इस बार नई दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में लोग छत्तीसगढ़ के बस्तर की मुरिया दरबार और कोंडागांव जिले के बड़े डोंगर के लिमऊ राजा की संस्कृति देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के जो है ना बस्तर की मुरिया दरबार और कोंडागांव जिले के बड़े डोंगर के लिमऊ राजा की संस्कृति देखेंगे। आपको इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से क्या पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की गणतंत्र दिवस परेड 2024 में छत्तीसगढ़ की झांकी में कौन सी संस्कृति दिखाई जाएगी। तो बस्तर की मुरिया दरबार की और बड़े डोंगर के लिमऊ राजा की संस्कृति दिखाई जाएगी। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। झांकी की थीम क्या है, तो झांकी की जो थीम है ना, भारत लोकतंत्र की जननी, ये इस बार की थीम है भारत सरकार की। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की झांकी भारत सरकार की थीम भारत लोकतंत्र की जननी पर आधारित है। यह झांकी जनजाति समाज में आदिकाल से उपस्थित लोकतांत्रिक चेतना और परंपराओं को दर्शाती है, जो आजादी के 75 साल बाद भी राज्य के बस्तर संभाग में जीवंत और प्रचलित है। इस झांकी में केंद्रीय विषय आदिम जन संसद के अंतर्गत जगदलपुर के मुरिया दरबार और उसके उद्गम सूत्र लिमऊ राजा को दर्शाया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बार की झांकी की थीम क्या है, भारत लोकतंत्र की जननी। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि मुरिया दरबार क्या होता है, तो चलिए हम मुरिया दरबार के बारे में भी जान लेते हैं। मुरिया दरबार जो है ना, विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की एक परंपरा है जो 600 सालों से चली आ रही है। इस परंपरा के उद्गम के सूत्र कोंडागांव जिले के बड़े डोंगर के लिमऊ राजा नामक स्थान पर मिलते हैं। इस स्थान से जुड़ी लोक कथा के अनुसार आदिम काल में जब कोई राजा नहीं था, तब आदिम समाज एक नींबू को राजा का प्रतीक मानकर आपस में ही निर्णय लिया करता था। ठीक है, तो मुरिया दरबार जो है ना, बस्तर में दशहरे की परंपरा है। ठीक है, इसका उद्गम का सूत्र कहाँ है, कोंडागांव जिले के बड़े डोंगर के लिमऊ राजा नामक स्थान पर है, जिसकी संस्कृति को झांकी में दिखाया जाएगा। ठीक है, यहां से सारी चीजें क्लियर हैं। अगला प्रश्न है, भारत स्काउट एंड गाइड छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष निम्न में से कौन बने हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री बृजमोहन अग्रवाल जी बने हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो बृजमोहन अग्रवाल जी है ना, ये वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, जो भारत स्काउट एंड गाइड छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष बने हैं। यहाँ पे जो टंकराम वर्मा जी हैं, ये जो है ना राजस्व एवं आपदा प्रबंधन एवं खेल कूद युवा कल्याण मंत्री हैं। विजय शर्मा ये छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री भी हैं। ठीक है, श्री विष्णुदेव साय ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं और छत्तीसगढ़ राज्य के आबकारी मंत्री भी हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं।
शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल भारत स्काउट एंड गाइड छत्तीसगढ़ राज्य इकाई के अध्यक्ष बने हैं। गौरतलब है कि राज्य के शिक्षा मंत्री भारत स्काउट एंड गाइड के राज्य इकाई के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने छत्तीसगढ़ जनसंपर्क आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्री मयंक श्रीवास्तव ने पदभार ग्रहण किया है। जनसंपर्क संचालनालय के नए आयुक्त सह संचालक श्री मयंक श्रीवास्तव ने 4 जनवरी 2024 को पदभार ग्रहण कर लिया है। नवा रायपुर अटल नगर में जनसंपर्क संचालनालय में श्री मयंक श्रीवास्तव ने जनसंपर्क आयुक्त के साथ ही छत्तीसगढ़ संवाद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, दैनिक प्रखर समाचार के वार्षिक पंचांग कैलेंडर का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्री विष्णुदेव साय ने विमोचन किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दैनिक प्रखर समाचार के वार्षिक पंचांग कैलेंडर का विमोचन किया है। दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य के कितने आंगनबाड़ी केंद्र मॉडल केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, उत्तर गलत हो या सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।